हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो आज की हमारी टैरो रीडिंग का टॉपिक है कैसी रहेगी आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज। कैसा होगा आपका बॉन्ड आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ और ओवरऑल आपकी लाइफस्टाइल में, आपके करियर में, आपकी पर्सनैलिटी में और आपके फाइनेंसेस में कैसे चेंजेस आने वाले हैं। ऑलराइट, सो ये हमारी टैरो रीडिंग का आज टॉपिक है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, देयर आर 3 ग्रुप्स। आपको अपनी टैरो रीडिंग देखने के लिए इन तीनों ग्रुप्स में से किसी एक या एक से ज़्यादा ग्रुप को चूज़ करना है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने ग्रुप को इंट्यूटिवली चूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। एंड फॉर सम रीजंस अगर आप अपने ग्रुप को इंट्यूटिवली नहीं चूज़ कर पा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो ओके। आप अपने नेम के फर्स्ट लेटर से भी अपनी टैरो रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट द चैनल। एंड थैंक यू सो मच जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद योर टैरो रीडिंग। हाय ग्रुप वन, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो देख लेते हैं आपकी एनर्जीज कैसी रहेगी आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज विद योर फ्यूचर स्पाउस और क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑल राइट ग्रुप वन, सो देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स। सो वी हैव द क्रिएशन एंड वी हैव कार्ड नंबर अदिति, आई सी। दो कार्ड्स आके लेट्स टेक इट एंड वी हैव द forgiveness. This card is giving me the sun vibe, honestly, full of kind of joy, happiness. Okay, let me set your cards and we have the inspiration. I see hobbies. ठीक है, बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड देख लेते हैं आपका। इज ब्लूमिंग। सी ग्रुप वन, आई एम फीलिंग कि आफ्टर मैरिज आपका जो कॉन्शियसनेस है यानी कि स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत अच्छी ग्रोथ है। इट्स लाइक you are interested in your like self growth a lot, and which is a very kind of good sign. It's like आपकी मैरिज हैप्पी मैरिज है तभी आप अदर चीज़ों पे फोकस कर पाते हो, बिकॉज यू आर इन दैट मेंटली स्टेट ऑफ पीस, यू आर मेंटली मोर लाइक हार्मनी। आप क्रिएटिव ज़्यादा फील कर रहे हो, यू हैव वेरी क्रिएटिव एनर्जीज बिकॉज यू आर हैप्पी एंड यू आर वेरी जॉयफुल, यू आर वेरी मच अलाइन विद योर स्पिरिचुअल एनर्जीज। इट्स लाइक दैट एनर्जीज का फ्लो मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है एंड यू आर लाइक इंजॉइंग योर हॉबीज़ एज वेल। इट्स लाइक ऐसा नहीं है कि आप मैरिड हो, आफ्टर मैरिज आपको बहुत सारे चीज़ें देखनी होती हैं ऑब्वियसली। इसका मतलब ये नहीं यू डोंट हैव टाइम फॉर योर करियर, यू डोंट हैव टाइम फॉर लाइक यू नो hobbies, you don't have time for other things, but you are enjoying the life like 1000%. You are so happy, you are so peaceful, and you are like full of इंस्पिरेशन, फुल ऑफ मोटिवेशन कि आप अपनी लाइफ में डिफरेंट चीज़ें सीखना चाहते हो। मे बी यू स्टार्ट पेंटिंग आफ्टर मैरिज, हो सकता है आप म्यूज़िक या आप गाना गाना सीखो या आपको इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सीखो। सो दिस इज़ समथिंग आई एम पिकिंग अप। मुझे लगता है कि आपको ऑकल्ट साइंस में भी इंटरेस्ट आ सकता है। हो सकता है आप एस्ट्रोलॉजी स्टडी करो या आपको अदरवाइज बहुत ही अच्छा लगे डांस। स्पेशली आई एम फीलिंग दिस कि आपको डांस करना अगर अच्छा लगता है, मे बी यू लर्न डांसिंग आफ्टर मैरिज। सो दिस इज़ द चेंज आई एम फीलिंग, बट ओवरऑल you are looking very happy, you are looking really peaceful kind of, and you are growing up as a like human, as a soul. You are very happy and kind of blooming. And we have the focus. I am definitely like sure you are focusing on other things as well in your life, like हॉबीज जैसे मैंने मेंशन किया था। लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स एंड आई वांट द लव ऑरेकल कार्ड टू सी। आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप डिफरेंट तरीके के आउटफिट्स वगैरह ट्राई करोगे। इट्स लाइक समथिंग जो आप नॉर्मल, आई सी अ वेरी ट्रांजिशन। इट्स लाइक जो आप नॉर्मली जो आउटफिट जैसे पहना करते हो उससे काफ़ी डिफरेंट। लाइक it's more like you have heavy jewelry, maybe you are trying different type of hair colors. It's like, and you are enjoying that thing. Let's see कि आपकी लव लाइफ में और क्या चेंजेस आएंगे आफ्टर मैरिज। डेफिनेटली यू आर ग्लोइंग अप एंड वी हैव रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। आई एम फीलिंग दिस एनर्जी कि ज़्यादा देर अगर आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस में एज अ कपल अगर कोई टेंशन होगी, कोई इशू होगा, तो आप उसको जल्दी बात करके सॉर्ट आउट कर लोगे। इट्स लाइक आपकी लड़ाई झगड़े ज़्यादा देर टिकेंगे नहीं। यू गाइज आर लाइक
सो लविंग, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कैंडल है जिसपे लव लिखा हुआ है। यू हैव दिस वेरी स्ट्रॉन्ग लव कनेक्शन के ज़्यादा देर एक दूसरे को दुखी भी नहीं देख सकते। एक और चीज़ मैंने आपकी देखी, आप अपने फ्यूचर स्पाउस को दुखी नहीं देख सकते और वो आपको दुखी नहीं देख सकते। इट्स लाइक द वीकनेस, बट यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इमोशनली। आप एक दूसरे के डार्क साइड को, एक शैडो साइड को भी अंडरस्टैंड करते हो। अगर आपको जेलस फील हो रहा है देन योर फ्यूचर स्पाउस नो कि आपको क्यों जेलस फील हो रहा है और कैसे आपको बेटर फील कराना है। इट्स लाइक दैट, बट यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि एक दूसरे को सपोर्ट करना है। जब दूसरा पर्सन नहीं अच्छा फील कर रहा है कैसे एक दूसरे को मोटिवेट करना है। यू गाइज आर वेरी लाइक हीलिंग काइंड ऑफ एनर्जी। एंड वी हैव द कमिटमेंट। आई सी 100, नहीं 100 इज़ नॉट इनफ, 1000% कमिटेड। आप दोनों की एनर्जी इस तरीके की है कि कमिटमेंट बहुत है आफ्टर मैरिज। इट्स लाइक वेरी प्योर एनर्जी। आप देख रहे हैं कहाँ यहाँ पे बहुत सारे लोटस के फ्लावर हैं इस वाटर वाले वाटर बॉडी में। इट शोज दैट प्योरिटी ऑफ योर कनेक्शन कि जेन्युइनली आप कमिटेड हो। इट्स नॉट जस्ट द वर्ड, इट्स नॉट खाली कहने की मैरिज नहीं है। जेन्युइनली यू गाइज आर कमिटेड एंड दिल से बहुत खुश हो एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इन योर कनेक्शन। नंबर 4 की एनर्जी मैंने स्ट्रॉन्ग देखी। ऑलराइट, फाइनेंसेस के बारे में भी मैं बताऊंगी आपको, मुझे थोड़ा सा। एंड वी हैव द कंपैटिबिलिटी। यू गाइज आर सो कंपैटिबल। जेमिनाई आपके प्लेसमेंट्स में हो सकता है या कोई एयर साइन हो सकता है। जेमिनाई भी हो सकता है, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया। लिब्रा, इक्वेरियस एनर्जी दिखाई दी। स्पेशली जेमिनाई इज कमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। फन कपल हो आप, मज़े कर रहे हो। इट्स लाइक यू आर गोइंग फॉर बाई एयर ट्रैवल करने के चांसेस हैं। दिस इज़ द रेंडमली मैसेज मुझे जो फील हुआ। एंड आई ऑल्सो फील दिस एनर्जी आप बहुत इंजॉय करोगे। लाइक इट्स लाइक बोरिंग वाले कपल नहीं हो। यू वॉन्ट दैट एक्साइटमेंट, यू वॉन्ट टू गो अगेन। ये हॉबीज़ भी हो सकती हैं, अदर एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, लाइक गोइंग फॉर स्काई डाइविंग, गोइंग फॉर हाइकिंग, गोइंग फॉर एडवेंचरस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। और आप एक दूसरे को इंजॉय कर रहे हो। इट्स लाइक डूइंग प्रैंक्स you know that kind of energy I'm feeling from your spouse. And I want to see some tarot cards as well to see कि फाइनेंसेस में आपके क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। मनी वाइज आपके लाइफस्टाइल में क्या चेंज होगा। बट यू आर ऑनेस्टली ग्लोइंग अप एंड कमिटमेंट आपको मिल रही है आफ्टर मैरिज। फन काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ में दिखाई दे रहे हो। इवन इफ थिंग्स आर नॉट वेल, अगर आप दुखी भी हो देन आपके फ्यूचर स्पाउस आपको अपलिफ्ट करने के लिए हमेशा आपके साथ रहेंगे। ओके, एंड ये कार्ड खुद ही आ गया। लेट्स टेक इट। एक को दो हैं एंड वी हैव द टेम्परेंस एंड वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स। सी आई एम सेइंग कि स्टार्टिंग में आपको फाइनेंसेस जो हैं बैलेंस करने पड़ेंगे। इट्स लाइक कि आपको सेविंग्स करने की ज़रूरत पड़ेगी। इट्स नॉट लाइक दैट बिग ऑफ अ डील जहाँ पे आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है कि बिल्कुल ही मनी नहीं है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। बट आपको जैसे मैं बता देख पा रही हूँ कि देर आर लॉट ऑफ एडवेंचरस थिंग्स आर हैपनिंग, सो यू मे स्पेंड मनी ऑन अदर थिंग्स एज वेल। तो आपको सेविंग्स पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। यू हैव टू मेंटेन दैट प्रैक्टिकल बैलेंस। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 कप्स हैं एंड ये एनर्जीज का फ्लो जो है काफ़ी इक्वल है। सो आपको सेविंग्स पे ध्यान देना पड़ेगा लाइक कॉन्शियसली। ऑलराइट, लेट्स प्लेस इट हेयर। I need one more card to see what's happening with your life. बट हाँ, फिजूल खर्ची पे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। ओके, एंड वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स। आई एम सीइंग द कनेक्शन इज कम्प्लीटली न्यू। आप अपने फ्यूचर स्पाउस को नहीं जानते हो पहले से, आप लोग फर्स्ट टाइम काइंड ऑफ मिलोगे। एंड दिस इज़ द एनर्जी आई एम पिकिंग अप। इट्स ए फायरी रोमांटिक कनेक्शन। अगेन आपकी एनर्जी में मैंने फायर एलिमेंट बहुत देखा। इट्स लाइक द पैशन। अगेन हॉबीज़ को लेके आप बहुत पैशनेट हो, एक दूसरे के लिए बहुत हैप्पी जॉयफुल काइंड ऑफ कपल हो। ओके, बैलेंसिंग, एक दूसरे को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो। इट्स लाइक आप दोनों एक दूसरे की ग्रोथ में बहुत लाइक इम्प्रूव करोगे। एंड लेट्स फाइंड आउट मोर डिटेल्स। अगेन
पता नहीं 2 कार्ड्स ही क्यों आए जा रहे हैं आज मेरे हाथ में. एंड वी हैव द लवर्स. दिस पर्सन योर फ्यूचर स्पाउस इज लाइक इट्स सॉरी 2 ऑफ कप्स. मुझे लवर्स का इल्यूजन हुआ. आई डू हैव दिस फीलिंग. मैं सोलमेट्स बोलने वाली थी एंड आई डू हैव दिस फीलिंग नाउ. दिस पर्सन इज योर सोलमेट. आई नो कि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है. आई जस्ट फेड द एनर्जी स्ट्रांगली एंड वी हैव द 8 ऑफ कप्स. ठीक है. देर इज़ अ डुअलिटी इन योर एनर्जी. डुअलिटी का मतलब ये कि एक तरफ तो चीज़ें थोड़ा मिसमैच हो रही हैं एनर्जी वाइज. इट्स लाइक कि एक तरफ आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, एक तरफ आप दोनों कभी कभी एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा चिपकू टाइप के कपल बन रहे हो. आई डोंट वांट टू यूज़ दिस वर्ड. इट्स लाइक वेरी स्ट्रेंज कि आप एक दूसरे के साथ हमेशा लवी डवी हो गए हो एंड सडनली यू गाइज आर कम्प्लीटली डिटैच कि आप अपने अपने कामों पे जा चुके हो और अपने काम पे फोकस कर रहे हो. नाउ यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट. अदरवाइज आप पूरा टाइम साथ में हो. इट इज़ लाइक वेरी ऑपोजिट पोलर ऑपोजिट एनर्जी. मैं जानती हूँ मैं क्या बात बता रही हूँ आपको, बट आई होप यू डू अंडरस्टैंड कि जब आप दोनों अपना काम करोगे तो काम पे फोकस करोगे, तो अपने एक दूसरे के बारे में नहीं सोचोगे. एक दूसरे के साथ होगे तो एक दूसरे से चिपके रहोगे. दिस इज़ द वर्ड गेम. आई डोंट नो कि आप सोलमेट. सो दिस इज़ द वर्ड गेम. मैं मतलब I just can't explain. Wow. This energy. ऐसी बात नहीं है कि अगर आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा डिवोटेड कपल हो, एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपने कामों पे अपनी जो जिम्मेदारियां उससे भाग रहे हो, कि एक दूसरे के साथ ही सारा टाइम स्पेंड कर दिया एंड यू आर गाइज डूइंग दैट. बट यू गाइज हैव दिस डिफरेंस ऑफ एनर्जी. एक दूसरे के साथ हो तो एक दूसरे के साथ लगे हुए हो. इट्स लाइक आप दो एक दूसरे से ना सेपरेट नहीं होना चाहते जब साथ में हो. इट्स लाइक किसी पार्टी में गए हो, दोनों साथ में ही खाना खा रहे हो, साथ में ही बैठ रहे हो, साथ में चाय पानी चल रहा है. इट्स लाइक दैट. इट्स हार्ड फॉर यू टू सिट डिफरेंटली. डिफरेंट डायरेक्शंस में नहीं जा सकते. लेकिन अगर एक बार काम पे चले गए हो तो एक दूसरे के बारे में सोचोगे भी नहीं. ओ माय गॉड. एंड बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है चैरियट का. हो सकता है कि आफ्टर मैरिज आप कोई कार या व्हीकल वगैरह जैसे होते हैं, कोई 4 व्हीलर हो गया या कोई भी जो आपकी डिज़ायर का है, आफ्टर मैरिज आप वो खरीद सकते हो. एंड आई एम सीइंग देर इज़ अ लॉट ऑफ पैशन एंड मूवमेंट इन योर लाइक मैरिज. देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप ट्रैवल करने के लिए भी बहुत जा सकते हो. एंड देर इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ कि डिफरेंट डायरेक्शन में अगेन करियर वाइज भी आप जा सकते हो. इट्स वेरी काइंड ऑफ डिसीजन जहाँ पे आपको एक चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी. लाइक एक करियर, लाइक मे बी आपको 2 अच्छी जॉब ऑफर आए और उनमें से किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा. आफ्टर मैरिज ऐसा भी हो सकता है. ओके. एंड वी हैव दी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. फाइनेंसेस बहुत स्टेबल हो जाएंगे. लाइक आई नो कि आपको मनी सेविंग्स तो करनी पड़ेगी, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि इस जॉब की जो मैं बात बता रही हूँ, इस करियर चॉइस की, ये आपकी आपकी भी हो सकती है, आपके फ्यूचर स्पाउस की भी हो सकती है, जिससे आपके फाइनेंसेस बहुत इंप्रूव हो जाएंगे. एंड यू गाइज आर गोइंग टू बी वेरी फाइनेंशियली स्टेबल आफ्टर मैरिज. इट्स लाइक आपको चिंता करने की पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यू आर गोइंग टू बी वेरी हम्बल. यू आर एंजॉइंग ऑल द वेल्थ एंड लग्जरी. इसका मतलब ये नहीं कि यू आर बिकमिंग एरोगेंट. यू आर स्टिल अ वेरी हम्बल पर्सन. एंड आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ लियो एनर्जी. मुझे लगता है कि आप के प्लेसमेंट्स में लियो है डेफिनेटली. लियो एरी सेजिटेरियस हो सकता है, बट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट. यू बिकेम सो कॉन्फिडेंट फ्रॉम द कार्ड 1. मैं ये एनर्जी आपकी फील कर पा रही हूँ. यू बिकेम सो कॉन्फिडेंट. यू आर जस्ट ग्लोइंग अप. इट्स लाइक देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, देर इज़ नो कंट्रोल. आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लड़की है जो एक लाइन को राइड कर रही है. इट्स लाइक लिटरली द गॉडेस दुर्गा वाली एक मॉडर्न वर्जन आप एक कह सकते हो एनर्जी का है. बट दिस इज गिविंग मी दैट सेम एनर्जी वाइब. But you are very humble. You are enjoying your wealth, stability, security. There is a lot of financial security as well. And hobbies को लेके बहुत इंटरेस्ट जाग जाएगा. And we have the strength card. 2 बार शायद आया था. So wow, there is like different kind of energy. Okay, group 1. So you guys are very compatible, very much committed, and life में अच्छा perform कर रहे हो आप लोग. life में अच्छा कर रहे हो, एक दूसरे के साथ ग्रो कर रहे हो एज अ ह्यूमन, एज अ सोल. और चीज़ी कपल हो, लाइक लवी डवी टाइप ऑफ कपल हो. लेकिन एट द सेम टाइम काम पे भी जब जाते हो तो अपने काम पे फोकस करते हो, तो लव के बारे में नहीं सोचते हो. सो देयर इज़ अ फाइन बैलेंस बिटवीन यू गाइज. ऐसी बात नहीं है. बट आई एम सीइंग सेविंग कर रहे हो आप पैसे की. यू गाइज आर अवेयर के सेविंग्स करनी चाहिए और आप कर भी रहे हो, और आप फाइनेंशियल बैलेंस भी मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हो. बोथ आर ग्लोइंग अप अलॉट एनर्जी वाइज. अगर कोई टेंशन होती भी है तो एक दूसरे को प्यार से जल्दी बना लेते हो. सो यू हैव दिस
अंडरस्टैंडिंग विद योर फ्यूचर स्पाउस आफ्टर मैरिज। एंड थैंक यू सो मच, रीडिंग पसंद आई हो तो एनर्जी ज़रूर क्लेम करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट टाइम रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे आफ्टर मैरिज, और कैसा रहेगा आपका ओवरऑल लाइफ स्टाइल। लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। और ये कार्ड है रेड फॉक्स, इट्स कार्ड नंबर 9 एंड एलिमेंट इज फायर। आई एम सीइंग कि आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ बहुत ही प्लेफुल हो गई। इट्स लाइक फन, यू गाइज आर इंजॉइंग द मी टाइम। इट्स लाइक आप बहुत सीरियस कपल नहीं होने वाले जो चुपचाप बैठे रहते हैं। यू गाइज आर मोर ऑन दैट फन साइड, इट्स लाइक दैट एंड आई हैव दिस फीलिंग कि आप एरीज, लियो, सेजिटेरियस प्लेसमेंट्स हो सकते हैं। यू गाइज आर पैशनेट लवर्स, आप साथ एक्टिविटीज़ करना पसंद करते हो। पैशनेट लवर होने का मतलब ये कि नेटफ्लिक्स एंड चिल वाला रोमांस नहीं चलेगा। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यू आर मोर लाइक ए एक्टिव काइंड ऑफ कपल। एक दूसरे के लिए सीक्रेट डेट्स प्लान कर रहे हो, सीक्रेट सरप्राइज प्लान कर रहे हो, एक दूसरे को एक होता है ना मैरिज में एक स्पार्क बनाए रखने का ट्राई कर रहे हो, एंड यू बोथ आर इन्वॉल्व इन दिस। जो मैं बात बता रही हूँ ऐसा नहीं कि आप ही के एंड से सारा का सारा एफर्ट है या उनके एंड से ही है या आपके फ्यूचर स्पाउस ही किए जा रहे हैं। नो, यू गाइज आर इक्वली डिवोटेड एक दूसरे के लिए, एक स्पार्क मैरिज में बनाए रखने के लिए। एंड आई एम सीइंग स्ट्रॉबेरीज एज वेल, इट्स लाइक द स्वीट काइंड ऑफ मैरिज। आई एम सीइंग दैट अ लॉट ऑफ रोजेस इन योर रीडिंग। रेड कलर बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। आई एम सीइंग कि आफ्टर लाइक मैरिज आप बहुत ही सिक्योर फील करोगे। आई एम सीइंग द रूट चक्रा काइंड ऑफ हील हो जाएगा। यू आर गोइंग टू फील दैट अगर पास्ट में कुछ हुआ भी था आपके कनेक्शन में या आपके साथ चाइल्डहुड में, अगर आपको एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू हील अलॉट विद दिस पर्सन। दे आर गोइंग टू हील यू, दे आर गोइंग टू टेल यू द रिस्पेक्टफुल लव कैसा होता है। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको सिखाएंगे कि लव जो एक हेल्दी लव होता है, जहाँ पे प्यार तो बहुत है लेकिन एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी बहुत है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देर इज़ अ स्वीट लव, देर इज़ अ रिस्पेक्टफुल लव, देर इज़ अ डिफरेंस। आप दोनों एक दूसरे के लिए, इट्स लाइक द टू ऑफ कप्स वाला कार्ड है ये। एंड आई हैव दिस फीलिंग यू गाइज आर वेरी कंपैटिबल। एनर्जी वाइज आप दोनों में कोई ऐसा सच मुझे डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि आप दोनों ना एक सिमिलर बैकग्राउंड से हो सकते हो या आपने सेम कॉलेज अटेंड किया हो। आई एम नॉट सेइंग कि आपके चाइल्डहुड फ्रेंड है या नहीं है, वो हम बाद में फिगर आउट करेंगे। बट द पॉइंट इज एनर्जी वाइज मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा। इट्स लाइक द यिन एंड यांग वाला मुझे सिंबल दिखाई दे रहा है। आई नो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी, बट वॉट आई एम ट्राइंग टू से कि अगेन आपका जो स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम है या रिलीजन है वो सेम हो सकता है, या आपकी थॉट प्रोसेस सेम हो सकता है, आपकी हॉबीज़ भी सेम हो सकती हैं, या आपके जो फेवरेट चीज़ें खाने पीने से लेके ये छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत सेम हो सकती हैं। यू गाइज आर लाइक वेरी मच कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। अगर डिफरेंट, ज़्यादा डिफरेंट नहीं होंगे एनर्जी वाइज आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, यू आर वेरी कंपैटिबल। सोलमेट है या नहीं है वो भी मैं आपको बताऊंगी। एंड वी हैव दी spider, air element with the number 8. I am seeing you are focusing on a lot of things. It's like learning different hobbies, both आप और आपके future spouse भी एक दूसरे को like काफ़ी help कर रहे हो, and slowly you are creating that मैरिज। ऐसी बात नहीं है आप रश नहीं कर रहे, यू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। आपको पता है कि मैरिज इज़ समथिंग विच इज़ द लाइफ टाइम कमिटमेंट। कोई इसमें रश नहीं है। आप एक दूसरे को एक्सप्लोर कर रहे हो, एक दूसरे की हॉबीज़ में इंटरेस्ट लेते हुए नज़र आ रहे हो। आपको क्या पसंद है आप उनसे पूछ रहे हो, उनको क्या पसंद है। यू बोथ आर लाइक इन टेकिंग फुल इंटरेस्ट इन लाइफ। वेरी कलरफुल, वेरी ब्यूटिफुल। आई सी वो बिल्कुल बोर नहीं होने वाले आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ। दिस इज समथिंग आई कैन गारंटी यू। एंड मुझे लगता है कि गार्डनिंग वगैरह में भी आपको इंटरेस्ट आ सकता है। एंड अनदर प्लेफुल कार्ड वी हैव द ऑटर, एंड इट्स लाइक आप देख रहे हैं इस कार्ड में यहाँ से जो वाटरफॉल हो रहा है, इट्स लाइक अ रिवर, और यहाँ पे ये वाटरफॉल है। इट शोज द फ्लो ऑफ इमोशंस, जहाँ पे आप खुद को इमोशनली एक्सप्रेस कर पा रहे हो, जहाँ पे इमोशनली आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, एक दूसरे को एक्नॉलेज कर रहे हो। देर इज़ द फ्लो ऑफ एनर्जी इमोशनली। खुद को कभी आपको होल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इफ़ यू आर फीलिंग सैड, यू वॉन्ट टू क्राई, एंड योर फ्यूचर स्पाउस इज़ नेवर गोइंग टू जज यू कि आप मत रो, या फिर रोना गलत बात होती है एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ।
एक्नॉलेजिंग ऑल द इमोशंस, आप एक दूसरे के सारे इमोशंस को एक्नॉलेज कर रहे हो, एक दूसरे को ज़्यादा अपलिफ्ट करते हुए नजर आ रहे हो. इट इज़ द एनर्जी आई एम फीलिंग, बट देयर इज़ अ very nice flow of energy in your reading. Let's find out some love cards. ये तो थी आप लोगों की bonding and I'm seeing a lot of growth. Back of the deck energy का card है वीवर. वी हैव अनदर वाटर एलिमेंट. आई एम सीइंग ए प्रॉपर हाउस. मुझे लगता है आपका घर होगा आफ्टर मैरिज. यू आर लाइक कॉन्स्टेंटली वर्किंग. दिस इज़ द होम कार्ड एक्चुअली. आई एम सीइंग कि आपका घर हो सकता है अगेन नियर द वाटर बॉडी. मे बी आपके घर के आसपास कोई रिवर वगैरह हो सकती है, बट दिस इज समथिंग ब्यूटिफुल. ओके, सो मुझे लगता है कि आफ्टर मैरिज आप अपने घर में लाइक हो सकता है घर आप खुद भी बनवाओ. ऐसा भी हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी परचेज करो लाइक जो कि काफ़ी नियर लाइक होते हैं ना फॉरेस्ट एरिया के आसपास जैसे होते हैं जहाँ पे बहुत ग्रीनरी होगी, काफ़ी प्लांट्स होंगे, काफ़ी नेचर वाइब्स आपको देखने को मिलेंगी. हो सकता है इस तरह की प्रॉपर्टी आप परचेज करो बिकॉज ग्रीन कलर की जो एनर्जी है आपके रीडिंग में बहुत स्ट्रांग है. मुझे लगता है कि आपको मदर अर्थ से नेचर वाइब से बहुत प्यार हो सकता है. बट यू गाइज आर हैप्पी कपल. और आपकी रीडिंग में मैंने दो एनर्जीज देखी लाइक दिस इज गिविंग मी दैट लवर्स वाइब एंड सोलमेट काइंड ऑफ एनर्जी. अभी मैं कंफर्म करूँगी, अदरवाइज यू आर वेरी कंपैटिबल. ऑल राइट. या एंड वी हैव स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ. आई वॉज सेइंग ना कि पास्ट हो सकता है एक्सपीरियंस आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा हो बिफोर लाइक मीटिंग दिस पर्सन. आई डू हैव दिस फीलिंग या तो आपको डिज़ायरेबल प्रपोजल्स नहीं आए पहले, या आपको कंपैटिबल कोई पर्सन नहीं मिला, या आप जैसा चाहते थे, एक डिज़ायर होती है ना हर इंसान की, उस तरह का आपको पर्सन हो सकता है ना मिला हो. बट ट्रस्ट मी व्हेन यू आर रिसीविंग दिस रीडिंग, दिस पर्सन इज़ लाइक मेंट टू कम इन योर लाइफ. ओके, सो पॉजिटिव सोचो, मैनिफेस्ट करो. जितना आप पॉजिटिव सोचोगे उतनी पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती जाएगी. अंडरस्टैंड दिस फैक्ट. ओके, फेथ is like important. Okay, I am seeing this girl is offering some offering something to this statue. It looks like कोई यूनिवर्स को कोई चीज़ ऑफर की गई है टू मैनिफेस्ट. इट्स लाइक अ प्रेयर काइंड ऑफ, जैसे होता है ना दिया जलाते हैं हम लोग एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ. बट शी इज़ ऑफरिंग समथिंग. मुझे लगता है कि आपको कुछ यूनिवर्स को कुछ कैंडल वगैरह ऑफर करनी चाहिए टू शो योर फेथ दैट यू ट्रस्ट द यूनिवर्स. जैसे मन्नत मांगते थे ना पहले लोग, सॉरी आज भी मांगते हैं, आज भी मन्नत काफ़ी मानी जाती है. and we have heart to heart conversation, honestly discuss your feelings with each other. Very open connection. वो तो मैं पहले से बता रही थी with the river card that you guys are very open. बात करने में यहाँ पे एक दूसरे को जज नहीं करोगे. Maybe you are talking about past, maybe you are talking about something which is अनकम्फर्टेबल, कि आप अपने पास्ट के बारे में जैसे कुछ बता रहे हो कि आपने मन्नत मांगी एंड ये सब चीज़ें हुई, बट आप दिल से एक दूसरे के साथ बहुत कनेक्टेड हो और आप बात करने में ना मतलब काफ़ी ओपन हो, जज नहीं करोगे एक दूसरे को. दैट्स हाउ द कंपैटिबिलिटी लाइक कॉलिंग इन योर सोलमेट. आई डू हैव दिस फीलिंग कि आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक ट्राई करनी चाहिए. अगर आपके पास लाइक लाइफ में ऑलरेडी सोलमेट है दैन इट्स लाइक golden kind of opportunity already, because the card says your prayers, affirmations and visualization help you bring you together. Do manifestation. Universe wants you to understand. आप basic affirmation कर सकते हो. I am attracting my soulmate, I am attracting the love of my life. Your future spouse, अगर आप already relationship में हो, commitment में हो, then you can add the name of your person. Okay, so it is going to help you attract the soulmate kind of energy which universe wants you to literally call your soulmate. Wow. Let's pull one more card, उसके बाद हम आपकी रीडिंग क्लोज करते हैं. And we have the flirt. Extend your light-hearted energy to the other. You guys are playful. जो मैं फर्स्ट कार्ड से ही आपकी एनर्जी बता पा रही हूँ. You guys are very playful. Whenever it comes to like romance, अगर प्यार की बात की जाए तो आप नेटफ्लिक्स और चिल वाले कपल नहीं हो. You are very very romantic kind of couple and worth waiting for divine timing at work in your life.
जो भी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो वो यूनिवर्स की डिज़ायर के अकॉर्डिंग आएगी। जब भी आपके सोलमेट मैनिफेस्ट होंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगे, वह वो टाइम ही डिवाइन टाइमिंग होगा। ऑलराइट, एंड दिस इज़ द न्यू कनेक्शन। आप पास्ट में आप लोग कभी एक दूसरे से नहीं मिले हो, लाइक चाइल्डहुड कोई आपका कनेक्शन नहीं है, इट्स लाइक आप कॉलेज में या ऑफिस में साथ में नहीं हो, दिस पर्सन इज न्यू पर्सन। ऑलराइट, एंड वी हैव द एक्सप्रेस लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांस जेस्टर। अगर ज़रूरत पड़े तो आपको अपने फ्यूचर स्पाउस को अप्रोच कर देना है, डोंट वेट फॉर द प्रपोजल। ऑलराइट, एंड देर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि आप लोगों का जो रिलीजन है या बिलीफ सिस्टम है, यू नो मैनिफेस्टेशन में आपके फ्यूचर स्पाउस भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो, मे बी यू गाइज हैव very similar mindset. All right, and we have this divine timing card. Let's pull one more card to see your finances. All right, group 2 के लिए again I pull 2 card. Let's take it. We have the page of swords. ठीक है, and we have the 3 of पेंटिकल्स। आई एम सीइंग कि हो सकता है कि आपके फाइनेंसेस में आप दोनों मिलके बिजनेस स्टार्ट करो एंड जिससे आप बहुत सारी मनी अर्न करो। एंड आई डू हैव दिस फीलिंग कि आप काफ़ी यू नो फैमिली बिजनेस का भी हिस्सा बन सकते हो। आई डू हैव दिस फीलिंग एंड इट इज़ गोइंग टू मेक यू रियली हैप्पी, क्योंकि आपकी जो फैमिली है, लाइक आपकी फ्यूचर इन लॉज की मैं बात बता रही हूँ, कि फ्यूचर स्पाउस की, दे डू हैव फेथ कि आप काफ़ी इंटेलिजेंट स्मार्ट हो और आप बहुत ही अच्छा एक कंट्रीब्यूट कर सकते हो बिजनेस में, एक बिजनेस स्टार्ट करने में, काम को काफ़ी बूस्ट हो जाएगा। दे हैव दिस फीलिंग कि यू आर द मैजिशियन, यू आर वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। उन्हें लगता है कि आप कोई भी चीज़ हैंडल कर सकते हो, लाइक दे कैन ट्रस्ट यू, दे कैन डिपेंड ऑन यू, सो फाइनेंसेस आर गोइंग टू ग्रो अ लॉट with your contribution obviously. All right, back of the deck energy का कार्ड देख लेते हैं। We have the page of pentacles. I am seeing a lot of finances में, like literally maybe you receive gift as like something cash, gold, इस तरह की चीज़ें आपको गिफ्ट में रिसीव हुआ करेंगी। अगेन पेज वाले कार्ड आपके लिए बहुत सारे हैं। इट्स लाइक आप लोग कोई वर्क स्टार्ट करोगे, मे बी यू स्टार्ट ए जॉब आफ्टर मैरिज, यू नो काफ़ी स्मॉल स्टार्ट करोगे लेकिन उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है। इट्स लाइक तो जो मैनिफेस्टेशन आप लोगों की होगी आपके और फ्यूचर स्पाउस की, इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ मनी एंड बहुत ही आप खुश रहोगे। ओवरऑल फैमिली वाइज आप सब लोग मिलके पार्टी किया करोगे, इंजॉय किया करोगे, एंड यू गाइज आर लुकिंग वेरी हैप्पी एंड इमोशनली सेटिस्फाइड एक दूसरे के साथ। सो अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, डेफिनेटली क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हाई ग्रुप 3, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो देख लेते हैं कि आपकी मैरिज के बाद कैसी रहेगी लाइफ ओवरऑल। लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। ओके, ग्रुप 3 की लाइफ कैसी रहेगी। एंड वी हैव द यिन एंड yang। आई एम सीइंग कि आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ बहुत अच्छी बैलेंस रहेगी। आप लोग एक दूसरे को इक्वली अंडरस्टैंड करोगे, इक्वली रिस्पेक्ट करोगे और इक्वल ही आप लोग एक दूसरे के लिए डिवोटेड रहोगे। सो दिस इज आई एम फीलिंग इट्स लाइक वेरी गुड एनर्जी ऑफ लाइक डिवाइन मस्कुलिन फेमिनिन काइंड ऑफ energies. It's like that. I am seeing that water and fire element मैंने देखा, and we have the divine feminine. Okay, and let's place it here. Okay, because डिवाइन फेमिनिन का कार्ड आ गया और मैं बता रही थी इट्स अ वेल बैलेंस ऑफ डिवाइन फेमिनिन काइंड ऑफ एनर्जी। रेस्टफुल सी लाइफ होगी। इट्स लाइक वेरी रिलैक्स्ड, वेरी कामिंग, वेरी ग्राउंडिंग। आपको ऐसा कुछ रश नहीं फील हुआ करेगा आफ्टर मैरिज। आपको ऐसा कुछ कभी नहीं लगा करेगा कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें काम करना है या बहुत चीज़ें हैंडल करनी है। नो, इट्स लाइक काम, पीसफुल, चिल काइंड ऑफ एनर्जी। इट्स लाइक द फ्लो ऑफ एनर्जीज आर रियली गुड आफ्टर लाइक मैरिज। और आप और आपके फ्यूचर स्पाउस ना बहुत बातें किया करोगे। इट्स लाइक आप दोनों ना बेस्ट फ्रेंड्स जैसे वो गप्पे मार रहे होते हैं ना, यू गाइज हैव द स्वीटेस्ट काइंड ऑफ एनर्जी। आप लोग बैठ के बातें किया करोगे। इट्स लाइक हर तरीके की बातें शेयर कर रही हो। यू आर नॉट लाइक जजिंग एट ऑल, बट एक दूसरे को अच्छे से सुन रहे हो, एक दूसरे की बातों को अंडरस्टैंड कर रहे हो। यू गाइज आर लाइक वेरी टॉकेटिव काइंड ऑफ कपल।
ओके, एंड वी हैव द बाउंड्रीज, आई सी अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, आप एक दूसरे की बाउंड्रीज की बहुत रिस्पेक्ट करते हो, यू गाइज आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़, आप दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप दोनों ही बहुत फायरी हो, बहुत पैशनेट हो, बहुत इंट्यूटिव हो, बहुत ब्यूटीफुल भी हो, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन, हो सकता है कि आप भी बहुत फिजिकली अट्रैक्टिव हो सकते हो, बट आप हमेशा एक दूसरे की बाउंड्री की रिस्पेक्ट करते हो, ऐसा नहीं है कि आप यू नो अच्छा बात कर रहे हो, अच्छे फ्रेंड हो तो कुछ भी नहीं बोल दोगे, आप समझ रहे हो ना, देयर इज़ अ थिन लाइन जो क्रॉस नहीं करनी चाहिए, सो यू गाइज आर वेरी काइंड ऑफ रिस्पेक्टफुल एक दूसरे के लिए, ओके, अंडरस्टैंडिंग काइंड ऑफ, एंड आई एम सीइंग स्ट्रॉन्ग लियो प्लेसमेंट्स, मुझे ऐसा फील हो रहा है क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी फील हुई, एंड वी हैव द क्रिएटिविटी, आई एम श्योर कि आप बहुत सारे लाइक काइंड ऑफ एडवेंचरस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए जाया करोगे, मे बी यू गाइज आर ट्राइंग न्यू हॉबीज टुगेदर, इट्स लाइक आप साथ में जा रहे हो, आप अकेले नहीं जा रहे हो, मे बी यू आर गोइंग फॉर अ वॉक, देन आप साथ में, इट्स लाइक अकेले नहीं जाया करोगे, इट्स अ थिंग विद यू एंड विद योर फ्यूचर स्पाउस, आप समझ रहे हो ना, आई एम नॉट सेइंग कि यू कांट गो टू द जिम अलोन, बट इट्स लाइक कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको थोड़ा सपोर्ट शो करना चाहते हैं कि आई कैन ऑल्सो ज्वाइन यू विद योर वर्कआउट, बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड सेक्शुअलिटी का, फॉर सम रीजन्स आई एम सीइंग इट्स लाइक, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, इस कार्ड का जो मैं मीनिंग बता रही हूँ, इट्स लाइक यू गाइज आर वेरी ओपन, आप एक दूसरे को सब कुछ बता रहे हो, समझ रहे हो ना, कि आप जज नहीं कर रहे एक दूसरे को, सब कुछ बताने का मतलब है यू आर वेरी ओपन, एक होता है ना सीक्रेट रखने वाले कपल की अच्छी बातें बताएंगे और जो बातें बहुत अच्छी नहीं है वो नहीं बताएंगे, यू गाइज हैव नो सीक्रेट्स, आपको जो बताना है आप बताओगे एक दूसरे को, एंड वी हैव दिस कंपैटिबिलिटी कार्ड जो कि फर्स्ट कार्ड से बहुत सिमिलर एनर्जी वाला है, ऑल राइट, सो दैट्स योर एनर्जी, बट या यू आर वेरी सेक्शुअली अट्रैक्टेड एक दूसरे की तरफ फिजिकली, आई एम सीइंग physical attraction as well in your energy, and your person is like wants to make you feel special, all right, ये कार्ड में साइड कर देती हूँ because they are kind of, let's see few more cards, और लाइफ स्टाइल की अगर मैं बात बताऊँ, लाइफ स्टाइल आपका स्ट्रेंजली, आपकी तो पर्सनैलिटी में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इट्स लाइक यू बिकेम द मोस्ट स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ पर्सन, एंड पर्सनैल अगर लाइफ स्टाइल की मैं बात करूँ, आप ट्रैवल साथ में बहुत करोगे, बहुत ज़्यादा ट्रैवल का मतलब नई नई चीज़ें फिगर आउट करना अच्छा लगता है, नई चीज़ें एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, नए रेस्टोरेंट कोई आसपास ओपन हुआ है आपके घर के, देन यू गाइज आर गोइंग देयर, एंड इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, बट यू आर ऑलवेज टुगेदर, ये चेंज है लाइफ में, कोई ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है, अगर लाइफ में आप यू नो कुछ चेंज आ रहा है, यू गाइज आर गोइंग टुगेदर एवरीवेयर, इट्स लाइक दैट, इट्स पीसफुल, इट्स लविंग, एंड इट इज़ फुल ऑफ एडवेंचर, बट बाउंड्रीज बहुत अच्छी हैं, आप दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात करते हो, लेकिन एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी इक्वली बहुत करते हो, एंड लाइफ स्टाइल में मैंने देखा अगेन, अभी तो फिलहाल मुझे ट्रैवल वाली एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है, लेट्स फाइंड आउट कि आपकी लाइफ में और क्या चेंजेस आएंगे आफ्टर मैरिज, एंड वी हैव द इंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ बिगर लेवल ऑफ कमिटमेंट, हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों की बहुत जल्दी इंगेजमेंट हो जाए आफ्टर रिसीविंग दिस लाइक रीडिंग, मे बी विद इन लाइक 7 months, हो सकता है कि आपको आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में मिल जाएं, देर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी, ओके, अगर आप मैरिज वाली एज में हैं तो, और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं, अगर आपके पर्सन है तो हो सकता है कि आपके जो पर्सन है आपको प्रपोज कर दें मैरिज के लिए, एंड वी हैव मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक, ओके, keep an open mind, your soulmate may differ from your usual type and expectation, अच्छा, that's kind of a different situation, and we have the soulmate card, this person is your soulmate, but उस तरह के नहीं जैसे आपने इमेजिन कर रखे हैं, that's kind of interesting energy, back of the deck energy का कार्ड है worth the waiting for, see I want to tell you this,
आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके जो सोलमेट है सोलमेट ही आपके फ्यूचर स्पाउस, बट थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। मे बी आपने सोचा होगा कि वो बहुत ही टॉल हो, बट वो उतने टॉल ना हो आपके बराबर, उनकी हाइट हो, समथिंग लाइक दैट। जैसा आपने इमेजिन किया वो उस तरह से नहीं, अलग एक डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी होंगे, लेकिन आपके सोलमेट ही हैं। ऑल राइट, एंड लेट्स सी फाइनेंसेस में क्या चेंज आने वाला है। सो दिस इज लाइक योर फ्यूचर स्पाउस इज डेफिनेटली योर सोलमेट, बट डिफरेंट टाइप। मे बी आपको इस तरह के पर्सन पसंद हो जिनके थोड़े से लॉन्ग हेयर हों या ब्लू आइज हों। आप समझ रहे हो ना, दे मे हैव लाइक ब्राउन आइज एंड शॉर्ट हेयर्स, सो दे आर अ बिट डिफरेंट जो आपने इमेजिन करके रखा हुआ है, बट दे आर वेरी स्वीट एंड चाइल्ड लाइक प्योर एनर्जी है उनकी, जितना मैं देख पा रही हूँ। एंड दे डू हैव दिस काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आपको हो सकता है कि अप्रोच कर दिया जाए, लाइक मे बी यू रिसीव अ मैरिज प्रपोजल। अगर आप कमिटेड हो, मे बी आप कोई जो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है आपका अप्रोच कर दें। दे आर काइंड ऑफ एक्टिव अप्रोच करने के मैटर में, बट दिस पर्सन इज योर डेफिनेटली सोलमेट। ऑल राइट, लेट्स सी आपकी लाइफ में अगेन टू कार्ड्स आए। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी के साथ मैं बता सकती हूँ, मैं इट इज़ गोइंग टू बी लाइक फाइन बैलेंस। आप मैनेज कर लोगे अपने फाइनेंसेस को, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को अच्छे से मेंटेन करोगे। मनी इज़ लाइक मे बी आपके इनकम के सोर्स दो हो सकते हैं। इट्स लाइक मे बी यू हैव जॉब एंड बिजनेस बोथ, या आपकी फैमिली बिजनेस भी है और आप अपना जॉब भी कर रहे हो, तो इस तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है आफ्टर मैरिज, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट आप काफ़ी मल्टीटास्किंग करते हुए नज़र आ रहे हो आफ्टर मैरिज। ओके, एंड दिस कार्ड ऑल्सो केम फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के साथ मैं बता सकती हूँ यू आर गोइंग टू रिलैक्स एंड चिल। कोई इसमें आपको स्ट्रेस नहीं होगा। जैसे मैं बता रही हूँ ना, मे बी यू हैव अ जॉब एंड बिजनेस, बट आपको कोई स्ट्रेस नहीं हुआ करेगा चीज़ें मैनेज करने के लिए। एंड वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओ माई गॉड, अगर मैं ये नहीं कह रही कि अभी आपके फाइनेंसेस में कोई कमी है या समथिंग लाइक दैट, नो, बट आफ्टर लाइक marriage your destiny, your like finances are dramatically going to change. It's like एक आपको बूस्ट देखने को मिलेगा आपकी लाइफ में कि इतना लाइक वेल्थ, लव, हर चीज़ का एक चेंज आया है। यू बिकेम अ वेरी हैप्पी पर्सन। एक आप ये कह सकते हो कि लेवल अप हो जाएगा फाइनेंशियली भी, लाइफ स्टाइल वाइज भी, एज अ ह्यूमन भी। इट्स लाइक मनी इज गोइंग टू फ्लो इन योर लाइफ। वाओ, दिस इज एनर्जी। ओ माय गॉड, बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। डेफिनेटली आई एम सीइंग मनी इज लाइक ग्रोइंग अ लॉट आफ्टर मैरिज, और आप बहुत रिलैक्स्ड हो, आपको कोई चिंता विंता नहीं है पैसे के मामले में। तो आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर रहे हो। आई एम ऑल्सो सीइंग यू हैव फुल फेथ इन द पावर ऑफ दिस यूनिवर्स। ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। जब भी आपके सोलमेट को मैनिफेस्ट होना होगा, आपके फ्यूचर स्पाउस को जब मैनिफेस्ट होना होगा, वही सही टाइम होगा। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। रीडिंग अगर रेजोनेट की हो, डेफिनेटली क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।